वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, हम कसम कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह यानी वल्लाह अल अज़ीम जो भी सच बता रहा हूँ दोस्तों, सैलरी के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएई गवर्नमेंट ने जितने भी यूएई के अंदर कंपनी है, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर जितने भी छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी है, सारे कंपनी को एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी किया है। और इस वार्निंग के तहत अब सारे कंपनी को नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि सैलरी के लिए इतनी बड़ी कानून पहले कभी नहीं था। आखिरकार देश आया, दुरुस्त आया, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। इस खबर में बताया जा रहा है क्योंकि इससे पहले यूएई में ऐसा कानून कभी नहीं बना था, और आखिरकार दुबई गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, जो नियम बनाया है, अब सारे कंपनी परेशान हैं और सारे कंपनी को इस कानून के तहत झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई कंपनी 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना कामगारों को सैलरी नहीं देती थी, और जब तक नहीं गवर्नमेंट तक कोई शिकायत लेकर पहुंचता था, तब तक गवर्नमेंट को कोई फ़िक्र नहीं होती थी कि कामगारों को सैलरी मिले ना मिले। क्यों? अगर आपको सैलरी नहीं मिल रहा है तो आपको शिकायत दर्ज करना पड़ता था। लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया है, क्योंकि जो भी इंटरनल टीम है, मोहरे का इंटरनल टीम है, ये सब देखते रहती है, ऑब्जर्व करते रहती है और चेक भी करती है कि आखिरकार कामगारों को सैलरी टाइम पे कंपनी दे रही है कि नहीं। तो पहले तो रूल समझाया, उसके बाद जो डिसीजन लिया गया है वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो रूल समझाया गया है कि मान लें किसी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो और 1 महीना, ठीक है, 1 महीने 15 दिन के अंदर, यानी 1 महीना जो काम किया और 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आपको, यानी 10 को, 12 को, 8 को, 9 को सैलरी कंपनी को देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये रूल है। और उससे ऊपर अगर हो जाता है और कोई कामगार अगर शिकायत दर्ज करता है तो उस कंपनी पर जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन गवर्नमेंट तक जब तक नहीं जो कामगार है वो शिकायत दर्ज करता था, तब तक गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है कि पिछले 1 महीना जो कामगार काम करेगा और 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में अगर कोई कंपनी सैलरी नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि ये 15 दिन कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेस पीरियड में दिया जाता है, यानी उनको ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि 1 से लेकर 15 तक जो सैलरी है वो अरेंजमेंट करके कामगारों को जो सैलरी है वो दे दिया जाए। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि जैसा मैं बताया कि पहले शिकायत दर्ज करने के बाद कंपनी पर एक्शन लिया जाता था, लेकिन अब होगा क्या कि अब जितने भी सैलरी है वो गवर्नमेंट का कहना है कि डब्ल्यूपीएस के थ्रू डालना है। यानी जो भी सैलरी है वो डब्ल्यूपीएस के थ्रू डालना है, ताकि जो सैलरी का डेटा है वो गवर्नमेंट रख सके। क्योंकि बहुत सारे जो कंपनी है टाइम पे सैलरी नहीं देती थी और कामगारों को पता नहीं चलती थी। तो अगर घर खाते में भी कोई कामगार अगर काम करता है, जैसे हाउस ड्राइवर है और भी बहुत सारे घर खाते में काम करते हैं, तो उनका डोमेस्टिक वर्कर बेसिकली बोला जाता है, तो उनका भी डेटा गवर्नमेंट नहीं रख पाती थी। लेकिन अब क्लियरली कहना है कि जो भी पैसा अगर सैलरी डालता है, सैलरी कंपनी जो डालती है कामगारों को, उसको डब्ल्यूपीएस के थ्रू ही सैलरी डालना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट डेटा में देख सके कि किस कामगार को और वर्करों को सैलरी टाइम पर कौन कंपनी दे रही है कि नहीं दे रही है। अब हो गया क्या, अगर टाइम जैसे ही टाइम पर जो कंपनी सैलरी नहीं डालेगी डब्ल्यूपीएस के थ्रू, तो उनके पास मेल चला जाएगा, वार्निंग का मेल चला जाएगा। अगर उसे इग्नोर करेंगे और उसका जवाबदेही अगर वो नहीं करते हैं, तो उन पर एक आदमी पे, यानी एक कामगार पर 1000 दिरहम जुर्माना लगाया जा सकता है। तो बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी का और शेख नहियान का, जिन्होंने इस तरह का कानून बनाया है कामगारों के लिए। क्योंकि जैसा मैं बताया, बहुत सारे कामगारों को 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना सैलरी नहीं मिल पाती थी, और कामगार बेचारा कंप्लेन नहीं कर पाता था, सोचता था कि हमें ऐसा ना कि कंपनी हमारा वीज़ा कैंसिल कर दे, हम पर एक्शन ले ले। इस वजह से कामगार टेंशन में हो जाता था। तो अब इस प्रॉब्लम के सलूशन गवर्नमेंट ने निकाल चुकी है और आखिरकार बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। और इस डिसीजन के तहत अब सारे कंपनी का नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि सैलरी डालना ही डालना है। सैलरी अगर ये नहीं डालेंगे डब्ल्यूपीएस के थ्रू, तो फिर उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, और जितना लेट करेंगे उतना उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये कानून आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक वर्कर भाई तक इस तरह का अपडेट, इस तरह का खबर
पहुंचनी चाहिए, ताकि उनको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी जानकारी मिले कि हाँ एक्चुअली जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है कामगारों के लिए बहुत बेहतरीन कानून बनाया है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।